ने जो देखा है प्रीवियस प्रोग्राम में, यहाँ पे क्या है प्रोग्राम में कि हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं। लेकिन क्वेरी स्ट्रिंग यूज करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें स्पेसिफाई करना होता है डेटा को किस पेज पे जाएगा, वहीं पे डेटा शो हमारा करता है। ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग क्या है, क्लाइंट साइड है, इट इज ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से पेज पे हमको ले जाना है जब भी हम लोग क्वेरी वहां पे लिखते हैं। ठीक है, तो यानी यदि मान लो हमने कोई पेज सेट एज प्रोजेक्ट नहीं किया है और डायरेक्टली यदि हम उस पेज को ओपन कर देते हैं तो एक तो प्रॉब्लम वो आती है, और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें स्पेसिफाई करना होता है कि इस पेज पे आप जाएंगे तभी हम उस डेटा को देख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, दैट वन इज नोन एज व्हाट, कुकीज उसको बोलते हैं। ठीक है, कुकी बोलते हैं, कुकीज बोलते हैं। ओके, तो कुकीज में क्या होता है कि ये यहाँ पे भी डेटा क्या होता है उसी तरह हम लोग स्टोर करते हैं जैसे अभी कर रहे हैं, बट चेंजेस क्या होता है कि हम जो भी डेटा की अवेलेबिलिटी है उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम तक सेट कर सकते हैं, और बिना वो नेक्स्ट पेज पे आप चलते जाओ डेटा ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। जैसे तुम लोगों ने क्या क्वेरी स्ट्रिंग में देखा कि जैसे मैं यही वाले प्रोग्राम को बताता हूँ, तो यहाँ पे एक बार हम डेटा यहाँ पे रीड कर रहे हैं N1 एंड N2। नेक्स्ट में जब हम ऑपरेटर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो N1 एंड ऑपरेटर हम रीड कर रहे हैं। इसके अलावा देखो हम N1 और N2 जो हमने प्रीवियस पीछे से जो लेकर आया था उनकी वैल्यू को यहाँ से फिर इनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी एक ही काम दो बार हम कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ से फिर यस इस सर। डेटा को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन कुकीज में क्या होता है, बस एक बार आपने डेटा को कुकीज में स्टोर कर दिया, आप जितने पेजेज हैं सब पेज पे क्या कर सकते हो, उसी का इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अब उसी का हम आपको यहाँ पे डेमो दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग कुकीज को यूज करेंगे, प्लस उसमें हम उसकी लाइफ साइकिल को भी सेट कर सकते हैं कि कितने देर तक हमारा कुकी अवेलेबल रहेगा। ये भी हमेशा क्या होता है, ये भी सिस्टम मतलब सर्वर के द्वारा ही राइट किया जाता है, लेकिन हमारे लोकल सिस्टम में राइट किया जाता है। तो अगेन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक और यहाँ पे हम नया प्रोजेक्ट इसके अंदर बनाते हैं। इस सोल्यूशन पे राइट क्लिक करिए, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नेम देते हैं कुकीज डेमो। बाकी सब कुछ एज इट इज, यहाँ से भी हमको कुकी डेमो हमने दे दिया, क्रिएट पे क्लिक किया, empty1, नेक्स्ट क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे अभी क्या करते हैं, सारा कुछ को राइट क्लिक करके क्लोज ऑल टैब, सारा टैब यहाँ से क्लोज हो गया। अगेन सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाके कुकी डेमो को इसको हम लोग सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट करेंगे, और इसके अंदर जो वेब फॉर्म 1 हम लोग क्रिएट करेंगे उसको हमने क्या करना है, अगेन यहाँ पे ऐड न्यू न्यू प्रोजेक्ट, न्यू आइटम करके भी ले सकते हो, प्लस यहाँ पे वेब फॉर्म, यहाँ पे वेब फॉर्म ही रन देते हैं, ओके कर देते हैं। ओके, अगेन सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे चलते हैं, यहाँ पे वेब फॉर्म को क्या करेंगे, अगेन वेब फॉर्म सेलेक्ट किया हमने और सेट एज स्टार्ट पेज कर देंगे, सेट एज स्टार्ट पेज। ओके, इसके अंदर सिंपली अगेन हम फिर से वही करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग टेबल बना लेते हैं क्योंकि टेबल देखने में हमारा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं। अगेन टीआर यहाँ पे यूज करते हैं, फिर टीडी के अंदर हम नेम देते हैं, बस सिंपल, जितना सिंपल बस आप समझ सको, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टूल बॉक्स से चलेंगे, टूल बॉक्स में और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। इसकी वैल्यू को मुझे क्या करना है, रीड करना है, txt नेम हमने इसको चेंज कर दिया। आप यदि नहीं चेंज करोगे भी तब भी कोई इशू नहीं है, बट इट इज गुड प्रैक्टिस कि आप चेंज करोगे तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चेंज ना करने से। अगेन हमने टीडी यहाँ पे ले लिया, फिर अब हमें एक और यहाँ पे एक और टीडी चाहिए टेबल डेटा के लिए, और यहाँ पे हम लोग बटन को लेंगे, यहाँ पे टूल बॉक्स पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दिया हमने, बटन में बटन वन आईडी रहने दो, नेम यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट, सेव कर दिया हमने। अगेन यदि इसके डिजाइन पे चल के देखोगे तो आपको यहाँ पे डिजाइन ही दिखेगा। ओके, अब डिजाइन पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्या करना है कि इसको हमें जो भी हम डेटा ले रहे हैं उसको हमें सेव कराना है, किस फॉर्मेट में, यहाँ पे हमने ले लिया नेम इक्वल टू
यहाँ पे क्या करना होगा, txt name डॉट टेक्स्ट, हमें कन्वर्ट करने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, और यहाँ पे जो भी नाम हम देना चाहें, लाइक हमने लिख दिया यस नेम, ओके, इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देंगे नेम, ओके। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, रिस्पॉन्स डॉट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक मिनट, ओके। स्क्रीन दिख रही है? तो यहाँ पे हम लोग क्या, देखो हमेशा जो कुकीज क्रिएट होता है वो सर्वर साइड से क्रिएट होता है, तो वी हैव टू जस्ट टाइप हियर, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी हैव टू जस्ट गिव द नेम, कुछ भी आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, या यस नेम दे दो, जो भी आपको देना है, इक्वल टू डॉट वैल्यू यहाँ पे लेंगे, डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ पे नेम हमको यहाँ पे स्टोर कर दें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दैट वन इज यहाँ पे हमने यहाँ पे सेव कर लिया। प्लस इसके अलावा एक चीज और, इसको आप चेक कर सकते हो, कुकीज अगेन यस नेम डॉट एक्सपायर्स, ठीक है, एक्सपायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डेट टाइम डॉट नाउ डॉट ऐड सेकेंड, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं लाइक सेकेंड, कि मतलब 10 सेकेंड बाद वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ओके। इसके अलावा एक और, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और, एक और हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, 2 बटन बनाते हैं इसके डिजाइन में चल के। ये हमारा जो बटन है इसका नाम हम देते हैं सेव, सेव डेटा, यानी सेव डेटा मतलब कुकीज में डेटा को क्या करेगा, सेव करेगा, ओके। और आई थिंक एक एक्स्ट्रा हो गया है इसलिए यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम दूसरा बटन 2, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं दैट वन इज द नेक्स्ट पेज, गो टू द नेक्स्ट पेज वट एवर। अगेन यहाँ पे डिजाइन पे गए, यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। पहला वाला बटन आई थिंक दोनों का डिजाइन में आके थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसको हम लोग बटन 2 कर देंगे, ओके। बटन 1 हमारा ऑलरेडी वही है, सेव करके अगेन आते हैं यहाँ पे, तो बटन 2 हो गया। बटन 2 में हम लोग सिंपली देखो, एक और हमारा होता है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, जब भी हमें कोई डेटा ट्रांसफर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू स्पेसिफाई क्या, लाइक हियर हम उस समय हम लोग को सर्वर डॉट ट्रांसफर यूज करते हैं, और सिंपली यदि हमको एक पेज दूसरे पेज पे आपको ट्रांसफर करना है देन हम लोग यूज करते हैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट का। तो ये क्या करता है, जो भी यहाँ पे हमने पेज दिया हुआ है, मेरी आवाज आ रही है, जो पेज मैंने दिया हुआ है, तो ये पेज, हाँ ये पेज आपको क्या करेगा, इस पेज पे हमको ट्रांसफर कर देगा। अगेन सेव कर देते हैं इसको, फिर से यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे अगेन यहाँ पे यहीं पे एक और पेज हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, ऐड न्यू वेब फॉर्म, इसका नाम देते हैं वेलकम डॉट ASPX ऑटोमेटिकली ले लेगा, ओके करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके जस्ट डबल क्लिक कर देना है, मुझे क्या करना है, मतलब इसके डिजाइन पे चल के, क्योंकि मेरे इसको पेज के लोड पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज ब्रैकेट में जो हमने वहां नेम दिया यस नेम इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब भी जो डेटा है उसमें डेटा होगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम
रिक्वेस्ट डॉट कुकीज यहाँ पे लिखोगे, कुकीज एंड ब्रैकेट में उसका नेम दे दोगे जो वहाँ पे हमने लिखा था, हमने एस नेम लिखा था, डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो जब भी हमें डेटा रीड करना है, याद रखना कुकीज में क्या होता है कि जब हमें डेटा राइट करना है, यानी बटन पे हम सेव कर रहे हैं तो ये हमारा डेटा सेव होना चाहिए, तो ये रिस्पॉन्स डॉट कुकीज के साथ होगा, प्लस वैल्यू लगाएंगे। रिस्पॉन्स मतलब सर्वर राइट करेगा, लेकिन ये कहाँ पे राइट होगा, हमारे सिस्टम में, यानी हमारे उसी ब्राउजर में स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन को, कितने देर के लिए, फॉर 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड के बाद डेटा हमारा वहां से रिमूव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जब हम लोग सेव कर रहे हैं, इसलिए मैंने सेव वर्ड यूज किया है, जब सेव कर रहे हैं तो हम रिस्पॉन्स डॉट कुकीज का यूज करेंगे, और जब रिट्रीव कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे रिट्रीव कर रहे हैं, देन यहाँ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज का यूज करेंगे, क्योंकि वो डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट आ रहा है, मतलब क्लाइंट जो डेटा इंटर कर रहा है वो इसी को स्टोर करेगा। और यहाँ पे हम लोग सिंपली टाइप कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट, एंड यहाँ पे हम h2 लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं वेलकम, प्लस जो भी हमारे स्कॉलर का नेम होगा वहां पे लिखेगा, प्लस टू माई कुकी डेमो, ये मान लो हमारा मैसेज है, और लास्ट में यहीं पे h2 को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे एक और HR यदि आप लगाना चाहो तो HR लगा दो, थोड़ा अंडरलाइन रहेगा, अंडरलाइन मतलब पूरा HR हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लो हमारा नल होगा तो क्या होगा, एल्स, अगेन हम क्या करते हैं ना, उसको उस डेटा को वहीं पे भेज देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट, या पहले हम मैसेज एक लिख देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट सिंपली कुकीज नॉट फाउंड, ठीक है, सेव कर दिया हमने। अगेन हम फिर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। तो फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं, यहाँ पे नाम नित्यानंद, ओके, जो भी है स्पेलिंग कोई नहीं। सेव डेटा पे क्लिक करते हैं, सेव हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओहो सॉरी, आई थिंक मैंने थोड़ा सा वहाँ पे वो कर दिया, तो अभी उसको हम लोग उसकी वैल्यू को रीड करते हैं, वैल्यू यहाँ पे रीड नहीं हुई है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने नित्यानंद, अगेन सेव पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, वेलकम टू नित्यानंद। 10 सेकेंड हमने टाइम दिया है, तो उसके बाद हम अगेन इस पेज को 10 सेकेंड के बाद रिफ्रेश करेंगे, तो देखना क्या होता है, कुकीज नॉट फाउंड। 10 सेकेंड के बाद क्या हो गया, वो एक्सपायर हो गया। सो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द, यदि अगेन हम सेव पे क्लिक किए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे अभी देखो अभी है, रिफ्रेश में कर रहा हूँ, जो ही 10 सेकेंड ओवर होगा वो क्या हो जाएगा, डेटा हमारा वहां से रिमूव हो जाएगा, कुकी नॉट फाउंड, ओके। सो दिस वन, और प्लस दूसरी चीज क्या है जो क्वेरी स्ट्रिंग से डिफरेंस है इसके अंदर, दैट वन इज व्हाट, कि हमें ये स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा कि कौन से पेज पे जाएंगे। ये सेम इंफॉर्मेशन हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे भी एक और इसके इस पे वेलकम पे भी, SPX पे भी हम क्या करते हैं, एक और यहाँ बटन लेते हैं, ठीक है। इस बटन पे हम लोग सोर्स पे अगेन चल के यहाँ पे एक बटन और ले लेते हैं, और एक चीज और यहाँ पे कर लेते हैं कि जैसे हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, सेव डेटा पे करने पे हमने एक यहाँ पे लेबल ले लिया, सॉरी कंट्रोल जेड, इसके अलावा हम इस टेबल के बाद यहाँ पे एक हम लेबल लेते हैं जिसकी वैल्यू को हम लोग
रिमूव उस पे स्पेसिफाई करते रहेंगे कि मतलब क्या है इसके अंदर, क्या हो रहा है। तब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका 4 कलर रेड ले लेते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि रेड है। ओके, सेव कर लिया हमने। तो इससे इसके बाद अगेन जो वेब फॉर्म 1 है, जब भी ये डेटा को क्रिएट कर ले रहा है तो अगेन हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, इफ रिस्पॉन्स डॉट कुकीज ब्रैकेट इक्वल टू yes name dot value is not equal to null. Okay, here we can just type label1 dot text, sorry, cookies created, else label1 dot text equal to cookies data not found. We can just type data not found. ठीक है, सेव कर लिया हमने इसको। फिर अगेन चलते हैं वेलकम पेज। वेलकम पेज पे यहाँ पे मुझे एक और बटन चाहिए क्योंकि मुझे और भी पेज पे ले जाके डेटा को आपको शो कराना है। तो यहाँ पे हम लोग एक और बटन यहाँ लेते हैं कि जो बस ये क्या करेगा, नेक्स्ट पेज पे हमको लेके जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट अगेन एक और मैसेज हमने यहाँ पे इसको थैंक यू लिख देते हैं, थैंक्स मैसेज रहेगा, थैंक यू पेज इसको बोल देते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करते हैं, थैंक यू पेज पे क्लिक करते हैं। अगेन ये कहाँ पे आ गया, ये हमारे वेलकम डॉट एसपीएक्स है। यहाँ से इसको हम लोग रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देते हैं कहाँ पे, अगेन एक थैंक्स डॉट एसपीएक्स पेज बना रहे हैं, एसपीएक्स। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग? मतलब मुझे अब क्या करना है इसको, क्योंकि जैसे उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी क्वेरी स्ट्रिंग में, क्वेरी स्ट्रिंग में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे स्पेसिफाई करना पड़ रहा था किस पेज पे जाएगा वहीं पे वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बार आपने सेव कर दिया और यदि वो एक्सपायर नहीं करता है वो डेटा, तो पूरे जब तक हम लोग क्लोज नहीं करते हैं तब तक वो अवेलेबल रहेगा और किसी पेज पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्योंकि हमारा जो भी वर्क हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, तो हम राइट क्लिक करते हैं, एक नया फॉर्म इसके अंदर ऐड करते हैं और उसका नेम क्या देंगे, वेब फॉर्म थैंक्स। ओके, क्लिक करेंगे, ओके थैंक्स डॉट एसपीएक्स हो जाएगा। इस पर भी मैं कुछ करना नहीं है, यदि आपको कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो आप कर भी सकते हो। यहाँ पे हम एक लेबल लेते हैं, लेबल पे हम मैसेज प्रिंट कराएंगे इस बार, इन प्लेस ऑफ राइटिंग रिस्पॉन्ड डॉट राइटिंग। हमने यहाँ पे लेबल ले लिया। लेबल में अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू हटा देते हैं ब्लैंक और प्लस इसका 4 कलर हम लोग सपोज करो हम लोग ब्लू कर देते हैं इस बार। ओके, डिजाइन पे क्लिक करते हैं और एक बार डबल क्लिक करते हैं। यहाँ फिर से हम लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट कुकीज इनसाइड दैट यस नेम, क्योंकि हमने यस नेम नाम का ही बनाया था, डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, then label1 dot text equal to thanks plus name plus सॉरी, अभी हमने इसको क्या किया है, वैल्यू नहीं लिया है, तो आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो, लेकिन एक चीज और हम यहाँ पे लिख देते हैं, कंट्रोल सी अगेन हियर कंट्रोल वी और यहाँ पे स्ट्रिंग यस नेम ही ले लेते हैं या नेम ले लेते हैं इक्वल टू दिस वन, यहाँ से हटा देते हैं, ये ले लेगा डायरेक्ट। और अगेन यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट कुकी, हम यस नेम को नहीं इसी को चेक कर ले रहे हैं, थैंक्स अगेन प्लस नेम
फॉर विजिट माई साइट। सिंपली कोई भी मैसेज आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। एल्स लेवल 1 डॉट टेक्स्ट सॉरी नो डेटा फॉर्म, सॉरी नो यूजर लॉगिन, फॉर एग्जांपल नो यूजर लॉगिन मीन्स फर्स्ट टाइम यदि उसका डेटा रहेगा तो मतलब वो थैंक्स लिखोगे, अदरवाइज कोई हमारे पास डेटा ही नहीं है तो सॉरी नो यूजर लॉगिन हमने एक मैसेज कर देना है। अगेन सेव ऑल पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन एग्जीक्यूट कराते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट एज प्रोजेक्ट किया है वेब फॉर्म 1 को, तो हम किसी भी पेज पे रहेंगे, जब हमने स्टार्ट पेज कर दिया है तो बाय डिफॉल्ट हमारा वेब फॉर्म 1 ओपन होगा। ओके, अदरवाइज क्या होता, वो जिस पेज पे रहते हैं वो ओपन होता है। अब यहाँ पे सेव डेटा पे हमने क्लिक किया, कुकीज क्रिएटेड, नेक्स्ट पे वेलकम, थैंक यू पेज पे चलते हैं, थैंक्स नित्यानंद फॉर विजिट माई साइट। ओके, अगेन जो ही हम यहाँ पे एक बार 10 सेकेंड तक यदि वो है डेटा, अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया क्योंकि 10 सेकेंड यहाँ पे निकल गया, तो इसी को हमें सही करना होगा। एंड इसको भी, इस डेटा को जो है इसको हम इसी के अंदर लिखते हैं, देन इट विल बी वर्क प्रॉपरली, क्योंकि मे भी 10 सेकेंड बाद वो डेटा हट जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए प्रॉब्लम मतलब वो डेटा एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। सॉरी हमने क्या कर दिया, एक मिनट, सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, अगेन यहाँ पे दिस वन, ये आपको ना ये मैंने जरूर करना होगा, अदरवाइज क्या होगा, दैट विल गिव द एरर। कुकीज ये इसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, जब भी नल होगा, यदि नल होता है और हम उसको यूज कर रहे हैं तो एक्सेप्शन जनरेट होगा, लेकिन यदि इस फॉर्मेट में हमने कर दिया तो नल नहीं होगा, तो सिंपली वो यहाँ पे आएगा और मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ओके, वंस अगेन हम लोग इसको चेक करते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे नित्यानंद सेव डेटा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थैंक यू पेज पे चलते हैं, यहाँ पे है 10 सेकेंड बाद यदि हमारे पास फिर से वो हट जाएगा वहां से, तो फिर हमारा डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगेन आ रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट रेफरेंस उसको नहीं मिल रहा है। ओके ओके, विल चेक दैट, जस्ट वेट। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे जो भी एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था, तो एक्सेप्शन जनरेट हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा था, वैल्यू रिमूव कर देना है, और यदि अब हम इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, इसका एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा, यदि हमारा जो डेटा है यानी कुकीज है वो एक्सपायर कर जाएगा उसके बाद भी। इसी तरह कुछ कुछ डेटा ना आप क्या कर सकते हो, 10 दिन 15 दिन जितने दिन आपको चाहिए उस तरह, यदि उस सिस्टम पर्टिकुलर सिस्टम में डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आप वहाँ पे डिस्प्ले, इसीलिए देखो बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो सबसे पहले पूछती हैं अलाउ अलाउ कुकीज, बोलती है ना ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो कुछ डेटा आपका उनके पास ऑलरेडी रहता है, तो अगेन उनको रीचेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी डेटा को रीड करके वो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। सो दैट वन इज, ये देखो सॉरी नो यूजर लॉगिन, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दूसरे पेज पे भी जा सकते हो। तो ये आपका क्या था, दैट वन इज अबाउट द कुकीज।